हेलो एवरीवन, आज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। सही है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप का अब तो तारुफ हो जाना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लाजमी है इंटर में कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये डेफिनेशंस बना रहा हूँ मैं, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो वो उसे न्यू प्रॉपर्टीज़ देता है। उसकी जो शक्ल तो होती है वो तो चेंज हो ही जाती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे मैं देख सकता हूँ ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं काम कर सकता हूँ हाथ से, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ज़बान से बोल सकता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो वैसे कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की जो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सही है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो मतलब ये कैसे रिएक्शन करता है, किस तरह से इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, ये केमिकल इसकी कंपोजिशन मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, ये हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं तो फिज़िकल से मुराद ये होता है कि फ़िज़िकल जो दिखाई दें, मतलब ये कैसे, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी डेंसिटी, ये मतलब जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। सही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ऑब्ज़र्व की जाए उन्हें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब बात यह है कि जी जैसे विस्कोसिटी वगैरह सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब बात यह है कि जब भी मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है उसकी कुछ एक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी एक्स प्लस वाई एक न्यू प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाएंगी। तो इसे जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज कर दे हम कहेंगे कि जी ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब ये यहाँ हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है। तो अल्कोहल व्हाट इज़ दिस मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसे OH, मतलब जिसमें ये OH एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये जी है फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये जो अल्कोहल्स वगैरह जितने भी हैं वो डिस्प्रेट वगैरह, ये जो इथाइल अल्कोहल जो कंज्यूम भी किया जाता है, तो ये सारे अल्कोहल्स हैं। इसी तरह से प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे ही अल्कोहल्स है सारे। तो अल्कोहल, ये जो अल्कोहल बनता है इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो ये है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही है। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो होगा ये। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर ये डेफिनेशन ही लिखी गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन आर कॉल्ड अल्कोहल्स। हाइड्रोकार्बन चेन्स, ओपन चेन्स या क्लोज चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, एरोमेटिक रिंग हो, कुछ भी हो, जब भी हाइड्रोक्सी जुड़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे जी ये अल्कोहल है। अब एज अल्कोहल्स, अब कॉमन सिस्टम में हम इसका नेमिंग देखते हैं। एज अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव, कॉमन नेमिंग वही होगी सेम पिछली वाली जैसे अमाइंस में थी, अल्केन्स में थी। सही है। तो एज अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर कॉमन नेम्स आर फॉर्म बाय कंटेनिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे कि अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे और नाम दे देंगे बस कॉमन सा, जैसे मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। तो ये सब क्या है, बस इस तरह से अल्काइल अल्कोहल मतलब अल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। या अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे इसमें, तो ये कैसी पोजीशन है आप इसको थोड़ा सा पहचाने। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ तो ये अब शायद जानी पहचानी लगेगी। मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसको थोड़ा सा मोड़ दिया। सही है। तो ये जानी पहचानी लगेगी, आप कहेंगे कि जी ये सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल भी है ये वाला, और दूसरी क्या ये आइसो भी है। मतलब या तो मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिख सकता हूँ, कितने कार्बन हैं 3, ये एक रेडिकल है तो मैं इसको सेक प्रोपाइल लिखूँगा इसकी शक्ल की वजह से। दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके दो तरफ कार्बन की चेन्स हैं, चेन हो या एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, तो ये भी चेन ही मानता हूँ कि जी बस कम से कम या एक मिथाइल या उसकी चेन हो, इथाइल प्रोपाइल वगैरह, तो ये सेकेंडरी ही कहलाएगा। और प्रोपाइल के केस में यही आइसो होगा। या तो फिर ऐसा होगा, इस स्ट्रक्चर को पहचाने कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है,
जिस कार्बन के साथ अटैच है व्हाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके तीन तरफ क्या है कार्बन की चेन्स या मिथाइल ग्रुप या कार्बन की चेन। तो इस ऐसी पोजीशन को हम क्या बताते हैं कि जी ये टर है, टर मतलब इसके तीन तरफ। अब जिस चेन के साथ अगरचे जिस चेन के साथ हाइड्रोक्सी अटैच है, अगरचे उस वो चेन ऐसी है कि हाईली ब्रांच है, मतलब जैसे आइसो में होता है कि आइसो में वो क्या होती है चेन, आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे होता है जी, मान लिया इधर भी तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ब्रांच होती है, इस पे दो होती है। मतलब आइसो और नियो को आप सेम समझ लें, बस कितना फ़र्क होता है कि उसमें सिर्फ एक ब्रांच होगी ऊपर या नीचे। सेकेंडरी नियो के केस में दोनों तरफ होंगी, सही है, ये हाईली ब्रांच होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम इसका नाम दे देंगे, जैसे टरब्यूटाइल अल्कोहल नियो पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में हम टोटली बस कार्बन गिनते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है। नियो पेंटाइल अल्कोहल, सही है। तो ये क्या हो गया नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, गंदी राइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अब IUPAC में हम इसको किस तरह से नेम देते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि अगर आप इतने लेक्चर्स देख लेंगे तो उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो बार बार एक ही लेक्चर को देखें, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखें, जब भी हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो हम उसे एक बार पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत समझ लगती है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो हम खुद ही ये हमें समझ में आ जाएगा कि जी हमें पिछली बार से ज़्यादा समझ में आया, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और ज़्यादा, चौथी बार पढ़ेंगे तो हम उसी चीज़ को तो हम उसमें पांचवी बार तो एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। ओके, सो जब हम IUPAC के मुताबिक नेमिंग देते हैं तो सबसे पहले जो रूल हमेशा आता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मस्ट इंक्लूड कार्बन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे कार्बन को हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में लाजमी पढ़ लें गौर से, उसको हम लाजमी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में लेंगे कि मतलब हमें पता है ना कि हम उस कार्बन को लाजमी मेन चेन का हिस्सा बनाते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल मतलब या हेलोजन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब कुछ मौजूद हो तो सही है। नंबर द चेन फ्रॉम वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नियर। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना, अभी तक हमने क्या क्या पढ़े कि जी या तो मिथाइल ग्रुप लग सकता है ब्रांच में, इथाइल ग्रुप लग सकता है, मतलब आर, इसको मैं आर से शो करूँगा अल्काइल रेडिकल को, कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है मतलब आर, या तो उसमें क्लोरो, ब्रोमो, हमने देखा आयोडो या फ्लोरो भी लग सकता है, सही है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा, सही है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनमें किसकी है, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं इधर लिख लेता हूँ कहीं इस लास्ट पे, इधर सबसे जो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, वो किसकी होगी, हाइड्रोक्सी की। उससे जो कम होगी वो होगी डबल बॉन्ड की, उससे जो कम होगी वो होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम पे आएंगे हेलोजन्स, और हेलोजन में भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, सही है। तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड की किससे ज़्यादा है, हेलोजन से, इसको मैं हेलोजन या इसको मैं एक्स लिख देता, सही है। तो मतलब ये है प्रेफरेंस ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोक्सी की, उससे कम डबल बॉन्ड की, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम हेलोजन की। हेलोजन में हम अब किसको ज़्यादा अहमियत देंगे, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है, सही है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाएं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम एंड करेंगे इस चैप्टर को तो तब तक सारे जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने होंगे, और ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, वेरी सिंपल। अब द एंड ई, जैसे अल्केन का जो ई होता है ना, एंड ई ऑफ अल्केन, जो अल्केन में ई है उसको रिप्लेस किससे करेंगे, OL से, मतलब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब ये अल्केन नहीं रहा, अगर किसी अल्केन के साथ जुड़ गया तो ये हो गया अल्केन, ई को रिप्लेस करेंगे OL से, तो ये क्या बना, अल्केनॉल, सही है। तो ये बात याद रखिएगा। CH3C2H5 मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ETC विल बी ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट्स।
कि हाइड्रोक्सी जब चेन में लग जाएगा तो हम इन सारों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज अ, इनको हम मानेंगे फिर सब्सटीट्यूएंट, मतलब एक ब्रांचेस, सही है। ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट वुड बी रिटन एज प्रीफिक्स, और इन सारों को प्रीफिक्स में लिखेंगे। अब सफिक्स में लिखेंगे, सफिक्स में हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह को लिखते हैं, सही है। विल बी रिटन एज प्रीफिक्स, और पहले भी हमने इसको ऐसे ही लिखा है। इफ़ टू और मोर, और इसको ऐसे ही लिखते हैं, इफ़ टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट यूज डाई ट्राई टेट्रा बिफोर द सफिक्स ओल। मतलब जैसे अगर से फॉर एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हम 2 हाइड्रोक्सी है, तो जब इसका नाम लिखेंगे ना तो उसके एंड में अल्केन के बाद लिखेंगे। अल्केन जब हम लिख लेंगे, वर्ड रूट लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि जी ये डाई ओल है, ट्राई ओल है, टेट्रा ओल है, कितने भी ओल आ जाएँ, तो जितने ओल आएंगे आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, ये जो है ये पोजीशन जब हम शुरू में हम जो मेंशन करते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे प्रोमो आ गया, फ़र्ज़ करें मिथाइल आ गया, क्लोरीन आ गया, तो इनको हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे ना, तो सबसे पहले ब्रोमो की पोजीशन को मेंशन करेंगे, फिर हम देखेंगे क्लोरो की करेंगे, उसके बाद अल्काइल रेडिकल की करेंगे, क्योंकि वो मिथाइल एम से आता है, इथाइल ई से आता है, वगैरह वगैरह। अब सबसे पहला जो कंपाउंड है, इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो इसमें सिंपली हम इसको लिख लेंगे इथाइल अल्कोहल इन कॉमन। लेकिन IUPAC के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 कार्बन की वजह से इथेन, और जो ई है वो रिप्लेस करेंगे इथेनॉल से, और इसमें हम क्या लिखेंगे, ये है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन हम इसको इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल, या दूसरे अल्फाज में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू प्रोपेनॉल, सही है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सबसे पहले, इसमें भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इसमें भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अब हो ना हो लॉन्गेस्ट पॉसिबल, सही है। तो अब CH2 अच्छा, इसमें गिनती किस तरफ से करेंगे, इसमें तो इनमें तो गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस तरफ से गिनती करेंगे तब भी हाइड्रोक्सी किस पे आएगा, 1 पे, 2 पे, इस तरफ से करेंगे तो भी 2 पे आएगा, तो हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं, सही है। अब इस केस में क्या होगा कि हम गिनती कहाँ से करें, तो इधर भी वही होगा कि जी इधर से अगर 1 2 3 करेंगे, और इधर से अगर 1 2 3, तो 1 और 3 दोनों तरफ से हमें यही पोजीशन मिलेंगी। तो हम क्या लिख लें, या तो हम इस तरह से लिख लें प्रोपेन, ये वाला रूल लगेगा इधर, सही है, या इधर हम लिख लें प्रोपेन 1,2 डाईओल, इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1,2 डाईओल, इधर स्लेश लगेगा, सही है। या हम इसको लिख सकते हैं 1,2 डाईप्रोपेनॉल, नहीं इस तरह से कभी भी नहीं लिखेंगे, 1,2 प्रोपेन डाईओल। अब डाईप्रोपेनॉल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डाईप्रोपेनॉल का मतलब है कि प्रोपेनॉल 2, और प्रोपेन डाईओल का मतलब है प्रोपेन 1 डाई 2 ओल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, सही है। और पोजीशन उनकी शुरू में हमने मेंशन कर दी थी, ये पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, या तो हम इस तरह से कर लें, या तो हम एल शेप में कर लें, मैंने स्ट्रेट में चेंज कर ली, ये अब आपको आ गया होगा। तो दूसरी पोजीशन पर हम देखते हैं, हाइड्रोक्सी है दूसरी पोजीशन पर, तो इसमें शुरू में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या करेंगे प्रोपेन 2 ऑल, या 2 प्रोपेनॉल, सही है, इसका नाम मैंने लिख दिया है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, अब देखें डबल बॉन्ड, और क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया चेन में, हाइड्रोक्सी भी आ गया। कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, इस तरफ से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ से करनी है, हाइड्रोक्सी की ज़्यादा प्रेफरेंस है, नीचे प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा हुआ है। इस तरफ से करेंगे तो ये 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया है, सही है। और अब डबल बॉन्ड की ये एक आदत है, डबल बॉन्ड को हम एज अ प्रीफिक्स कभी भी नहीं लिख सकते, सफिक्स ही लिखेंगे, मतलब पीछे वाली स्पेलिंग में ही लिखेंगे। तो पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा कितने कार्बन है, जैसे 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ब्यूटेन, नहीं ब्यूटीन। अब इधर मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या है कि ये जो 1 2 3 है ना, इसको मैं इधर ही मेंशन कर दूंगा, 3 ब्यूटीन, सही है, 3 ब्यूटीन ओल, ये हो गया। या तो ऐसे होगा
या तो ऐसे लिखते हैं ब्यूटीन वन ऑल, वन को मेंशन नहीं करते अमूमन, सही है। या तो फिर ऐसे कर दे, देखें ब्यूट वन, सॉरी 3 इन वन ऑल कर दें या इन ऑल कर दें, कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल दोनों तरह से सही है। अब इसमें ये सिंपली कितने कार्बन 1 2 3 4 5 पेन, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ पेंटेनॉल। तो सिंपल वन पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल क्या करते हैं कि वन पोजीशन को मेंशन नहीं करते, अंडरस्टूड सी बात है। अब इसमें क्या करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो जिसमें जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी ये आप बंद करके पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, सही है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो जी ये होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अच्छा सॉरी, गिनती में इस तरफ से करूँगा 1 2 3 एंड 4, ये हो गई गिनती। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गई गिनती दूसरी पोजीशन पर ही, ये दूसरी पोजीशन है, ये बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड इस कार्बन से और यही बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं हाइड्रोक्सी भी है, नीचे मिथाइल ग्रुप भी है, मतलब ये दोनों 2 पोजीशन पर लगे हुए। तो पहले हम क्या करेंगे कि जी अल्काइल रेडिकल को हम शुरू में मेंशन कर देंगे एज अ प्रीफिक्स। तो मैं क्या करूँगा कि 2 मिथाइल हो गया। अब ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकता हूँ या 2 ब्यूटेनॉल, ये इसका सिंपली नेम हो गया। कितना सिंपल नेम था और लग कितना रहा है कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन करेंगे, तो ये होगी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और गिनती इसी तरफ से होगी। क्यों होगी गिनती इस तरफ से? जी इस तरफ से होगी क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सी दूसरे पोजीशन पे आएगा। अगर हम इस तरफ से गिनती करते हैं तो 2 मिथाइल दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा और हाइड्रोक्सी तीसरी पे। अब मैं दूसरी पे हाइड्रोक्सी लूँगा कि तीसरी पे लूँगा? लाजमी बात है दूसरी पोजीशन पर ही मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप को ले लूँगा। तो अब इसमें सिंपली नेम कैसे देंगे कि जी पहले अल्काइल ग्रुप हम देखें किस कार्बन पे है, 3 पर। तो मैं 3 मिथाइल, अब उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल लिख दूं या 2 ब्यूटेनॉल। वेरी सिंपल। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा अल्कोहल्स भी ज़्यादा, जैसे अमाइंस मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग वगैरह में लगेंगे, तो ये भी आगे चल के इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इतना सिंपल ही काफ़ी है, क्योंकि उधर जाएगा तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और वो भी सिंपल हो जाएगा, सही है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही याद रखें। गुड बाय।